हाँ जी गाइस, करते हैं आज के हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल। ऑल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्लाइट एक डेफिनेशन बता देता हूं कि आर्टिकल क्या होते हैं और कैसे इन्हें यूज करते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जहां पर स्पीकर और लिसनर का जो माइंड है वो एक जगह पर होता है, जिसके लिए हम द यूज करते हैं। द डेफिनेट करने के लिए भी, या अगर डेफिनेट है तो द जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट जिसके बारे में हमें कोई प्रायर सूचना नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो हमें बताते हैं कि जहां पर ए और एन यूज किया है रिटर्न में, या फिर हम अगर राइटिंग में उसको यूज करते हैं तो वहां पर अनफेमिलियरिटी वहां पर शो करते हैं हम। जबकि दा जो यूज करते हैं वहां पर कई दफा जो की भी सेंस देता है। जो, दा और एम्फेसाइजिंग, दा जो है एम्फेसाइजिंग वर्ड है और सेंटेंस में बताता है कि महत्व की बात जहां पर भी है। कोई एग्जैक्ट रूल, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो नहीं भी करते हैं। आइए समझते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड को करिए और डिटेल से समझेंगे। हम आर्टिकल का कंप्लीट टॉपिक लेके आएंगे, ए टू जेड पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज कर सकते, कहाँ सेंस अप्लाई होती है, इस तरह से। आइए चलते हैं अभी। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ डैश। देखो, एक तो कोई चीज किस चीज से बनी हो, वहां पर आप नो आर्टिकल फिल करेंगे, ये बात ध्यान रखना। बॉक्स जो है जो बॉक्स जो है वो लकड़ी से बना है, वहां पर नो आर्टिकल यूज होगा। यू मस्ट फिनिश डैश वर्क, अब इसमें यूज होगा द। पूछेंगे सर क्यों होगा? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मस्ट दे दिया है तो एम्फेसाइजिंग अपने आप ही हो गया। और मैंने कहा था जब डेफिनेट होगा तो वहां पर द का यूज होता है। आई वॉन्ट डैश पेन, अब पेन के बारे में हमें कुछ नहीं पता उस नाउन के बारे में। तो और दूसरी बात, यहां पर वर्क के लिए तो ए और एन तो वैसे ही नहीं आ सकते, क्योंकि वर्क जो है अनकाउंटेबल होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पर या तो द या फिर नो आर्टिकल यूज होता है। मस्ट आ गया तो यहां पर एम्फेसाइजिंग द यूज हो गया। आई वॉन्ट डैश पेन, आई वॉन्ट, देखो भाई, इससे पहले छोटी सी बात और बता देता हूं। हिंदी के ऐसे अंग तक के, ऐसे अंग तक के जितनी भी स्वर की जो ध्वनि लेते हैं वो यूज करते हैं हमारा एन। और जो व्यंजन है, जो व्यंजन है, व्यंजन साउंड अगर आएगी, देखो ए ई आई ओ यू पे मत जाना। ए ई आई ओ यू बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। व्यंजन साउंड होगा तो ए आएगा, और स्वर ऐसे अंग तक का जो साउंड होगा तो एन आएगा। ठीक है। सेंटेंसेस के साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूंगा कहां पर कैसे यूज होगा। अभी इसको देखिए, आई वांट, अब यहां पर पै, पेन है तो यहां पर इनडेफिनेट हो गया, ये ए और एन में से यूज करना है तो पै आ गया। पै के लिए यूज होगा ए पेन। ठीक है, इनडेफिनेट है। दूसरा नॉन नहीं है। मैंने पहले सेंटेंस में मैंने बताया था, जो फार्मर वाला था, पुअर फार्मर वाला, पहली ही लाइन में वो इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरी सेंटेंस जो यूज करते हैं वहां पर उस पुअर फार्मर की जो पहले वाली लाइन है वो बता देती है। जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है वो अनफेमिलियर होता है, इसलिए वहां पर एवरन यूज करते हैं। देखिए, बाइबल, बाइबल बुक का नाम है, आपको पता है, रामायण, बाइबल और जो हमारी फेमस महाभारत है, ये सारी बुक्स हैं। या फिर मैं कहूं कि जहां पर लिसनर का और स्पीकर का एक ही जगह दिमाग पहुंच जाता है तो वहां पर हम दा यूज कर देते हैं। तो बाइबल है, और यूनिक चीजों के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा कैटेगराइज हो जाएगा। दा जो है अगर हम करेंगे, इससे बहुत सारे रूल जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे। दा जो है यूनिक चीजों के लिए हम यूज करेंगे। इट इज डैश अम्ब्रेला, यहां पर भी कोई इंडिकेशन खास नहीं दे रखा तो हाँ जी, देखिए, इट इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए की साउंड दे रहा है, ए फिर स्वर हो गया, और स्वर के हिसाब से क्या यूज होगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस में कहता है हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। देखियो गाइस, यूरोपियन में क्या आएगा, ये
य से शुरू हो रहा है तो ए यूरोपियन आ जाएगा। दूसरी बात, वैसे तो यूरोप होता कंट्री के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ दा यूज होता है, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज। ये जो कंट्रीज हैं इनका ना एक जियोग्राफिकल पर्टिकुलर रीजन है, ये ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्थ है, ऐसा कुछ है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई बोट डैश एन इंक पॉट। सेंटेंस देखिए, आई बोट एन इंक पॉट। ई इंक पॉट ई आएगा तो एन आ जाएगा। ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, और किसका, स्कूल का सर्वोच्च सबसे अच्छा क्या है, लड़का है, तो ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज, मैं यूनिवर्सिटी किसके लिए जाता हूं, पढ़ने के लिए जाता हूं। और जब मैंने पहले भी बताया था कि अगर जिस पर्पज के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पर्पज क्या है, पढ़ना, और यहां पर क्या लिख रखा है, पढ़ने के लिए, तो वहां पर कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और वैसे भी यहाँ पर अगर टू दिखा रहा है तो ये डायरेक्शन यूज कर रहा है, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं। ए हाउस हैज डैश रूफ, यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट और इनडेफिनेट कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो उसको हम इंडेफिनिट मानते हैं, और इनडेफिनेट मानते हैं तो ए और एन में से आएगा। रूफ आया, आर से प्रोनाउंस हो रहा है तो ए आ जाएगा इसमें। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज काइंड टू डैश पुअर। अब ये पुअर है जो, ये क्या है, वैसे भी एक तो ये एडजेक्टिव है, और दूसरा मैं सेंस को समझाने के लिए इसे बता दूं, वह गरीबों के लिए क्या है, दयालु है। तो गरीबों के लिए, जब सबके लिए बात आ जाएगी तो ए और एन तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे ग्रुप के लिए। जब एक एडजेक्टिव आ जाए और पूरे ग्रुप का भाव दे रहा हो तो द पुअर के हिसाब से सभी गरीबों को इंग्लिश में इस तरह से दर्शाया जाता है। हिंदी में तो गरीबों लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में द पुअर कह दिया तो वो पूरी प्रजाति को दिखाता है। इट टेक्स मी डैश आर टू रीच फ्रॉम अंबाला टू पेहवा, और मुझे कितना टाइम लगा, टेक्स मी आर क्या यूज करते हैं, ए यूज हो रहा है या आ यूज हो रहा है, और जब हम स्वर से शुरू होने वाला शब्द जो होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। राम हैज डैश यूरोपियन फ्रेंड, राम हैज डैश इंडियन फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड आता तो एन आ जाता, यूरोपियन फ्रेंड आया तो ए आ गया है, ठीक है ना। इंडिया होता तो कुछ नहीं आता, इंडियन है तो आ गया है। डैश पीकॉक इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखिए, अब एक पीकॉक तो क्या है, पीकॉक इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक पीकॉक तो पूरे, यहां पर भाव तो ये दे रहा है कि जो मोर है वो खतरे में है, लुप्त होने की कगार पर है, खतरे में है। भाव क्या दे रहा है, मोर, यहां पर क्या था, गरीबों, ठीक है, तो मोर दे रहा है, तो यहां पर मोर जब दे रहा है तो दा भी स्पेसिफिक नहीं करेंगे, और ए और एन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक की बात नहीं कर रहा, सब की बात कर रहा है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर गरीबों की सेंस दे मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मोर जो है वो प्रजाति में खतरे में है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। डिटेल से आप मेरे साथ करेंगे इनको भी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करें, समझें कि पूरी प्रजाति की बात कर रहा है और पीकॉक की बात कर रहा है। पीकॉक की बात कर रहा है तो हम नो आर्टिकल इसलिए यूज करेंगे, आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिए अगर इसे पुट करते तो क्या करते, एक मोर खतरे में नहीं है, ये मोर की प्रजाति खतरे में है, मोर की क्या है, प्रजाति खतरे में है, लुप्त होने की में, तो फिर इसका मतलब या दा या नो आर्टिकल, ठीक है। और दा इसलिए आप क्रॉस कर सकते हो क्योंकि यहां पर जो भाव है, यहाँ गरीबों का भाव है, यहाँ केवल मोर का भाव रहेगा, तो दा स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, और प्लस यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात करें, कॉमन ये क्या है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहां यूज नहीं करेंगे क्रॉस। नेहा विल गो टू डैश स्कूल व्हेन शी इज 3, मैंने अभी भी पिछले ही सेंटेंस में ये बताया था कि जिस पर्पज के लिए स्कूल है, अगर उसी पर्पज के लिए सेंटेंस में यूज हुआ है उसे, तो वहां पर नो आर्टिकल का यूज होगा। अगर इसके अलावा प्लेस के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है
तब वहां पर हम आर्टिकल पुट करते हैं, अदरवाइज नो आर्टिकल फिल करते हैं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस पर। चलते फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस पे। मैरी इज डैश ऑनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है, फिर एन ऑनेस्ट गर्ल कुड यू गेट मी डैश किलोग्राम ऑफ शुगर। यहाँ पर प्रति 1 किलो की बात हो रही है, तो किलो कैसे शुरू हो रहा है, तो ए किलोग्राम, ठीक है ना। अगर जो बच्चे ए ई आई ओ यू से करते हैं वो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन बेसिस पे जो है वो आंसर होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी में हम चेक करेंगे, हिंदी की प्रोनाउंसिएशन 100% मैच कर रही है, इंग्लिश की ए ई आई ओ की प्रोनाउंसिएशन हर जगह पजलिंग एक रूल बना रही है। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, तो इंक क्या है, एक बड़ा ही लाभदायक है। अब देखो यूजफुल यहाँ पर आएगा तो ए, लेकिन ए ई आई ओ यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। तो हिंदी की जो स्वर व्यंजन की जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है व्याकरण की, उसके हिसाब से पुट करेंगे ना, डेफिनेटली सही आंसर जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए यहाँ पर ईमानदारी एक अच्छी नीति है, और मैं बता दूं फीलिंग के हिसाब से जब भी आता है तो आप नो आर्टिकल पुट करेंगे जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूसेज होता है। शी थैंक्ड मी फॉर डैश प्रेजेंट आई गेव हर, उस इनाम के लिए, उस उपहार के लिए, फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर, उसने मुझे धन्यवाद किया उस उपहार के लिए, या जो उपहार आई गेव हर मैंने उसे दिया था। तो जो या उसकी बात कर रहा है, तो एम्फेसाइजिंग है, यानी कि पहले से पर्टिकुलरली नोन है कि किसके लिए, जो उसने उसे गिफ्ट दिया था। द प्रेजेंट आई गेव हर, इसका मतलब दोनों स्पीकर का और लिसनर का जो माइंड है वो एक जगह कहीं किसी एक पॉइंट पर आकर के हिट करता है, तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, वहां पर द यूज करते हैं। गाइस देखिए, यू कैन टेक डैश राजधानी एक्सप्रेस टू दिल्ली, दिल्ली के लिए आप क्या ले सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस। एयरलाइंस का नाम हो, न्यूज़पेपर का हो, या फिर ट्रेन का नाम हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द। डैश गोल्ड यू बाय हियर इज ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी, तो यहां पर आएगा क्या आएगा, द। क्यों आएगा, जो गोल्ड तुमने खरीदा है यहां वह अच्छी क्वालिटी का है, ये भाव बनाता है, तो जो की सेंस आ रही है। अदरवाइज गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल यूज होगा, जीरो आर्टिकल यूज होगा। शी हैड एन ओल्ड टेल अबाउट एन, और ए यूनिकॉर्न, अरे या से शुरू होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो क्या आएगा, इसमें ए यूज होगा, यूनिकॉर्न। डैश गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, देखिए कहते हैं कि आर्टिकल्स के लिए रूल समझेंगे। देखो भाई इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें सेंस अप्लाई हो रही है। डैश गर्ल, द गर्ल इन रेड ड्रेस, जो लड़की लाल ड्रेस में है वह मेरी क्या है, सिस्टर है, तो इसीलिए एम्फेसाइजिंग यूज हो रहा है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द होने पर स्पेशलाइज हो जाता है, इसलिए जब आते हैं द ग्रेट अकबर या द ग्रेट अशोक का, तो इस तरह से जो यूज होता है तो वो एम्फेसाइजिंग यूज होता है। द यानी कि अपने आप में यूनिक बना देना। ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, 1 रुपी आ जाए, 1 आइड आ जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, वह से शुरू होता है 1, और ये क्या है, व्यंजन, और व्यंजन के हिसाब से क्या यूज करेंगे, हम ए यूज करेंगे। सेंटेंस क्या कहता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पर, ना द ना ए ना कुछ भी नहीं, बस वो क्रिकेट खेलता है, ठीक तो है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। मिस्टर राव इज डैश डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, पोस्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, द प्रिंसिपल। अच्छा एक और ना खास बात बताता हूं, आर्टिकल के हिसाब से है, जैसे द डायरेक्टर, मैं सपोज यहां से शुरू करूं, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डैश ओवनर, ओवनर was were coming। देखो भाई
यहां से मैं आपको एक नया सेंटेंस दे रहा हूं, क्या है, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ओनर वर कमिंग। अगर तो भाई वाज दे रखा है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर तो क्या दे रखा है, वाज दे रखा है, तो डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट और ओनर है वो एक ही आदमी है, ये दोनों क्या है, एक ही आदमी है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में आगे वर दे रखा है तो फिर ये क्या है, दो अलग अलग आदमी है। अगर दो अलग अलग आदमी है तो फिर क्या आएगा, द ओनर आएगा इसके साथ। इसी तरह से तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर अगर वर्ब में पूछेगा ये पुट होगी, अगर दो जगह दा दे रखे हैं तो ये अलग अलग आदमी है, और अगर एक जगह दा दे रखा है तो ये एक आदमी है, दो आदमी है तो वर आ जाएगा अगर वर्ब पुट करते हैं तब, और अगर सिंगल दे रखा है तो वो आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, आप इस चीज को भी बड़ा याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी डैश वंस लॉस्ट कांट बी रिकॉल्ड, जो मौका एक बार गुम हो जाता है वो दोबारा नहीं आता, जो द खास बात हो गई, जो मौका एक बार चला जाए वो दोबारा लौटकर नहीं आता। हाँ बच्चों, एक ऊपर वाला सेंटेंस है जैसे ये, एक और बता देता हूं, ए भी आता है यहां पर नाम के साथ, वैसे तो आर्टिकल नहीं यूज होता, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है, जैसे ए मिस्टर, अगर मैं कहूं ए मिस्टर रमेश केम टू मीट यू, केम टू मीट यू, इसका मतलब है अरे कोई मिस्टर रमेश करके आया था तुमसे मिलने के लिए, यहां पर इसका ये मतलब होता है। तो ए के साथ भी मिस्टर यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश लंच गिवन बाय यू वाज डिलीशियस, जो खाना तुमने दिया था आज, जो खाना भेजा था ना, वो क्या था, बहुत ही लाजवाब था। तो द लंच गिवन बाय यू वाज डिलीशियस। ही केम हियर बाय ट्रेन। देखो भाई यहां पर ना ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है, वह किससे आया है, ट्रेन के द्वारा, माध्यम से आया है। अगर ये पैसिव वॉइस के लिए यूज होता तो यहां पर क्या यूज होता, हम इसमें ये बाय प्रेपोजिशन की तरह नहीं होता, तो आर्टिकल के बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन यहां पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नो आर्टिकल यूज होगा। ही केम बाय ट्रेन, माध्यम से। हाँ जी गाइस, देखिए मराठा गोज टू डैश चर्च एवरी डे, देखो चर्च में हर संडे को ही जाया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या यूज होगा, नो आर्टिकल यूज होगा। मैंने पहले ही बताया था, जिस पर्पज के लिए जो वर्ड लिखो, जिसे स्टडी आ गया और स्कूल आ गया तो भी नो आर्टिकल आ गया, यहाँ पर चर्च और संडे आ गया तो यहाँ पर नो आर्टिकल यूज होगा। यानी कि जिस पर्पज के लिए जो चीज बनी हुई है, अगर उसी के बारे में कहा गया है तो वहां पर नो आर्टिकल यूज होगा। इट इज डैश ग्रेट ऑनर टू बी इनवाइटेड टू सच अ गैदरिंग, इसका मतलब है भाई ये बहुत ही सम्मान की बात है इतने लोगों द्वारा आमंत्रित दिए जाना, ठीक है। तो बहुत सम्मान की बात, यहां पर ये जो यूज हो रहा है ये वेरी की सेंस में यूज हो रहा है, और जहां पर भी वेरी की सेंस में ये यूज होगा वहां पर इट इज ए ग्रेट ऑनर, वहां पर सुपरलेटिव के हिसाब से दा नहीं लगाएंगे, वहां पर ए और एन के हिसाब से लगाएंगे। यह एक बड़े सम्मान या गर्व की बात है। द डोर वॉज ओपन्ड बाय डैश सर्वेंट। अब देखो यहां पर वाज V3 और ये क्या है, इसके रूल के हिसाब से वैसे पे जो आता है यहां पर ये करता है जिसके द्वारा काम किया गया, ना कि यहां पर ये प्रेपोजिशन। लेकिन जहां प्रेपोजिशन होती है वहां पर बहुत कम चांसेस या फिक्स सिचुएशन में ही आर्टिकल यूज होते हैं। तो यहां पर बाय ए सर्वेंट एस आ गया, एस के हिसाब से, नहीं तो एन भी आ सकता था। और इसमें सेंस जो है ना वो ये अप्लाई होती है कि जो दरवाजा है वो एक नौकर के द्वारा खोला गया था। एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, लाइफ टू एग्जिस्ट एक पूरे क्लोज को कंबाइन कर रहा है, तो यहां पर नो आर्टिकल यूज करेंगे। सेंस बेस है ये, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, जो जीवन है उसके स्थायित्व के लिए क्या है, जरूरी है। There is dash swimming pool in our area. There is a swimming pool in our area. अब कहोगे सर यहाँ कोई खास रूल नहीं है, कोई भी रूल अप्लाई यहाँ नहीं होता है, सिर्फ आपको देखना है कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट है तो वहां दा का यूज होगा, और इनडेफिनेट है अगर कुछ बात का पता ही नहीं है तो वहां पर ए और एन का यूज होगा।
फिर अगर सिनेरियो ही ऐसा बनाया गया कि वहां पर जैसे ये वाला है गोज टू चर्च एवरी संडे, तो फिर वहां पर नो आर्टिकल पुट होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे। हाँ जी, देखिए गाइस, वी बाय ऑयल बाय द लीटर। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ऑयल के हिसाब से यहाँ पर ए और एन तो इसका वैसे ही नहीं आ सकता किसी भी एंगल से, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल अनकाउंटेबल है वैसे भी, ठीक है। और दूसरी सेंस में यहाँ पर वी बाय ऑयल, हम तेल खरीदते हैं बाय द लीटर, इनके लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर नो आर्टिकल हमारा पुट होगा। दा एम्फेसाइजिंग वाले कोई खास पॉइंट नहीं है जो दा यूज करेंगे यहाँ पर। दिस रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। मेड ऑफ कैसे, किससे बनी है, मैंने कहा था किसी चीज से बनी हो तो नो आर्टिकल यूज होगा। ये लकड़ी से बनी है। ही वॉज स्ट्रक बाय डैश एरो, और उसको क्या लगा, एक तीर लगा। ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो। अगर इसमें जैसे ही वॉज किल्ड बाय ए बुलेट, ही वॉज किल्ड बाय ए बुलेट, वो एक गोली से मर गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज होगा ये वाली सेंस में। शी इज डैश अनटिडी, शी इज अनटिडी एन अनटिडी गर्ल, जो सफाई ना रखने वाली होती है। आई रीड डैश गीता एवरी डे, मैं क्या पढ़ता हूं हर रोज, गीता क्या है, बुक का नाम है। ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसे कहाँ एडमिट किया गया, ही इज एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल। अरे एडमिटेड तो कहीं पे भी हो सकता है, स्कूल में भी एडमिशन होता है, आर्मी में भी, और कहीं पे भी एडमिशन, प्रवेश करना, दाखिल दिलाना, तो कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ की कोई बात नहीं कर रखी, दाखिल की बात कर रखी है इसलिए, ठीक है ना, सिर्फ ये जस्ट प्लेस की बात हो रही है। कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट और राइट दो होते हैं, लेफ्ट में रखे राइट में, तो ये आप इसको याद भी कर लीजिएगा चाहे तो, लेकिन हर बार इसको ऐसे यूज करते हैं, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। राइट क्यों, दो ही तो साइड है भाई, कीप टू द लेफ्ट इस तरफ रखना, कीप टू द लेफ्ट खब्बे साइड रखना, तो एम्फेसाइजिंग वे से यूज होता है, इसलिए यहां पर द यूज होता है। हाँ जी गाइस, देखिए चलते हैं। सन साइंस ब्राइटली, सन अर्थ प्लैनेट सब आ गया, इनके लिए क्या यूज होगा, द यूज होगा। लाइफ इज नॉट डैश बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है एक क्या नहीं है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल आसान नहीं है, एक फ्रेजल वर्ब से बेड ऑफ रोजेस, जो आरामदायक सुख से ही बीते, केवल मजे मजे जिसमें हो, यानी कि दुख, सुख और दुख दोनों इसमें होते हैं। इट इज डैश ए यूनिक साइट, इट इज ए यूनिक साइट। देखो बच्चे, इट इज ए यूनिक साइट, यह से शुरू हो रही है, तो यह से फिर हम जो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन आएगा, तो उसमें क्या आएगा, ए यूज होता है। डोंट मेक अ नॉइज, फिक्स है बच्चे ये, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। कुछ चीजें, कुछ प्रपोजिशंस ऑलवेज जो है प्रपोजिशन या आर्टिकल हमेशा फिक्स होते हैं फ्रेजल वर्ब्स में, तो वो वैसे ही यूज होंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कहा, आसमान में। स्काई आ गया, गैलेक्सीज आ गया, तो सबके लिए जो यूनिक चीज है मैंने पहले ही कहा था, उसके लिए हम द यूज करें। डैश ऑल कांट सी ड्यूरिंग डे टाइम, एक उल्लू जो है क्या नहीं कर सकता, ओवल, ओ एन ओवल, ओ से शुरू हो रहा है, और ओ फिर क्या है, स्वर है, और स्वर के अकॉर्डिंगली क्या यूज करेंगे हम, एन यूज करेंगे। एन ओवल कांट सी ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, चलते हैं। यू आर डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यह यूनिवर्सिटी, नो स्पेसिफिकेशन, ए और एन यूज होगा, ए और एन में से यह के हिसाब से ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा। जो वोवल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से करते हैं, ए ई आई ओ यू के हिसाब से, वो कभी भी इसको सही नहीं कर पाएंगे। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि जब किसी भी मेटल के साथ यूज ना करें
वो तो जब कोई खास बात होती है, जैसे द गोल्ड ऑफ महाराष्ट्र, द गोल्ड यू बाय वाज इम्पोर्टेंट, जब एम्फेसाइजिंग बात करें, इस खास पर्टिकुलर बात करें उस मेटल की, तब वहां पर हम दा का यूज करते हैं, अदरवाइज हम दा का यूज मेटल के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैन इज मोर्टल, मैन क्या है, नश्वर है, नाश होने वाला है, तो कंप्लीट, ये एक कंप्लीट जो पूरी जाति है उसके लिए बात किया गया है, तो मैन इज इमोर्टल। आई एम वैसे भी मोर्टल के साथ क्या करोगे, नश्वर है, ए तो कह ही नहीं सकते, जब पूरे प्रजाति की कॉमन नाउन की तरह काम कर रहे हैं तो सभी की बात कर रहा है, सभी की बात करें तो पूरे संसार की। आई एम नॉट डैश एस एच ओ के लिए क्या यूज होगा, एस एच ओ के लिए यूज होगा ए या एन। देखते हैं, देखो एस हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और ऐसे से ए लिखा है, तो ए से क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन और स्वर के हिसाब से मैंने बताया है कि होगा पुट, तो ए स्वर है और स्वर के हिसाब से हम क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं एन, तो यहां पर आ जाएगा एन एस एच ओ। समझ भाई। वट डैश फाइन वेदर इट इज टुडे, देखो भाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, अपने आप में आश्चर्यचकितता की बात करता है। व्हाट अ शॉर्ट, व्हाट अ फाइन वेदर, तो अपने आप में यहाँ पर ए फिक्स ही होता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन डैश स्काई, इन द स्काई, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी के लिए सरप्राइजिंग होता है, और सरप्राइजिंग, व्हाट अ शॉर्ट, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट अ वेदर टुडे, व्हाट अ गर्ल, तो such kind of sentences are used there, you need to understand it deeply before you put the answer in the blanks. Mumbai is dash capital of Maharashtra, Mumbai is the capital of Maharashtra, खास हो गई ना, मुंबई खास है, खास, मुंबई कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र की, तो अपने आप में ये स्पेशलाइजेशन है ना कि ये इसकी कैपिटल है, ये स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मोटिवेशन के लिए प्लीज वॉच करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।